हमारे बॉलीवुड में ना समय समय पर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कभी किसी की शादी का दौर चलता है, कभी किसी के ब्रेकअप का दौर चलता है, तो फिर कभी किसी के लव का दौर चलता है। और अभी इस टाइम मुझे लगता है ब्रेकअप्स का दौर चल रहा है। पहले नेहा कक्कड़ और अब काजोल और अजय देवगन। काजोल और अजय देवगन की जोड़ी तो ऐसी जोड़ी है जिसको शायद लोग सोच भी नहीं सकते थे कि आगे चलकर इनकी ब्रेकअप की खबरें आएंगी। आइडल बॉलीवुड कपल इनको माना जाता था, लेकिन अभी ऑल ऑफ अ सडन जो खबर आई है कि भाई काजोल और अजय देवगन अलग अलग हो रहे हैं, इन दोनों का ब्रेकअप हो रहा है या इन दोनों की शादी टूटने वाली है, डिवोर्स होने वाला है, ये खबरें आ रही हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, एक इंट्यूशन सी है कि अभी काजोल की एक वेब सीरीज आने वाली है, उसी के लिए पब्लिसिटी स्टंट है ये। आई थिंक सो, क्योंकि अभी ये भी कहा गया था कि भाई काजोल ने पीछे लिखा था कि मैं सोशल मीडिया से अभी ब्रेक ले रही हूँ एक छोटा सा लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये तो उनके एक पब्लिसिटी, उनका एक स्टंट था। एनीवेज, अब जो भी है वो कुछ टाइम के बाद पता चल जाएगा कि वाकई में इन दोनों का डिवोर्स हो रहा है या फिर ये सच्चाई नहीं है। लेकिन इन दोनों की लव स्टोरी बड़ी क्यूट सी रही भाई। वैसे कहा यह जाता है कि भाई पहली नज़र में ही देखते प्यार हो जाता है, लेकिन इन दोनों का ऐसा था नहीं। काजोल को देखते ही पहली नज़र में अजय देवगन ने कहा था अरे यार ये तो बहुत घमंडी है, और काजोल को भी ऐसा ही लगा था कि ये तो बड़ा मतलब चुपचाप सा रहता है, इससे और मेरी कभी, हम दोनों की कभी पट नहीं सकती। हलचल फिल्म की शूटिंग पर इन दोनों की पहली मुलाकात हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे इन दोनों की बातें होने लगी और धीरे धीरे ये लोग दोस्त बनने लगे, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ चलिए, बहुत से लोगों को इनकी लव स्टोरी पता है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता, तो उनको तो मुझे बताना बनता है कि भाई हलचल फिल्म के सेट से जब मुलाकात हुई, कुछ टाइम तो ये दोनों अलग अलग बैठते थे, लेकिन जब धीरे धीरे बातें होना शुरू हुई तो उस वक्त काजोल किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। उनका ब्रेकअप हो गया था या होने वाला था, तो अजय देवगन से वो सारी बातें शेयर करने लगे। और अजय देवगन जो थे वो बिल्कुल बाबा जी की तरह उनको टिप्स देते थे कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, और काजोल उनकी वो सारी बातें मानती थी चुपचाप, अच्छे बच्चों की तरह, एक गुड स्टूडेंट की तरह, ताकि वो उनको तकलीफ ना हो या उनकी लव लाइफ जो है ठीक चले। लेकिन जब वो ब्रेकअप हो गया उसके बाद अजय देवगन ने काजोल को इमोशनली बहुत सपोर्ट किया, और शायद वही दोनों, उसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आए होंगे। गुंडा राज के टाइम पर भी कहा जा रहा था कि अजय देवगन और काजोल जो है वो उस टाइम पर भी मतलब उन दोनों का काफ़ी अच्छा था, कुछ चल रहा था। लेकिन फिर आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे इश्क फिल्म इनकी आई, प्यार तो होना था आई, दिल क्या करे आई, राजू चाचा आई, यूमी और हम, समय के साथ साथ अजय देवगन और काजोल का रिश्ता बहुत गहरा होता चला गया, और फिर 1999 में इन दोनों ने शादी कर ली। अजय देवगन और काजोल की शादी एकदम महाराष्ट्रन स्टाइल में हुई, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में, और दोनों हमने देखा है कि काफ़ी खुश रहते हैं। काजोल थोड़ी चुलबुली हैं, अजय थोड़े सीरियस हैं, लेकिन बावजूद इसके दोनों कपल मतलब दोनों को देखना एज अ कपल हमें बहुत अच्छा लगता है, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है उसका हमें नहीं मालूम कि वो सच है या झूठ। लेकिन अगर एक और कपल इस तरीके से अलग होता है, डिवोर्स होता है, तो बड़ा दुख सा लगेगा कि इतने लंबे लंबे टाइम के बाद जब कोई अलग होता है तो डेफिनेटली धक्का लगता है कि किसी रिलेशनशिप को बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन एक रिलेशनशिप बड़ी जल्दी से ऐसे ब्रेक हो जाता है, तो फिर लगता है कि इतना टाइम हमने एक दूसरे को क्यों दिया। एनीवेज, आई होप, मेरा तो यही मानना है कि काजोल और अजय देवगन का जो ये ब्रेकअप वाला जो सीन आ रहा है, डिवोर्स वाला जो सीन आ रहा है, ये आई होप झूठा हो, लेकिन अगर सच्चा भी होता है तो हम लोगों को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो क्यूट सी लव स्टोरी थी जिसमें आई लव यू दोनों ने नहीं कहा था एक दूसरे को, बस समय के साथ इनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बढ़ती चली गई और फिर दोनों ने शादी कर ली। ऐसा काजोल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब हलचल फिल्म की शूटिंग चल रही थी ना, तो जैसे ही इन्होंने फर्स्ट एक कोई सीन था शूट किया, तो उस सीन को शूट करने के बाद काजोल को कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई ये जो बंदा है, ये जो सामने मेरे शख्स खड़ा है, ये मेरी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है, और ऐसा हुआ भी। अजय देवगन उसके बाद उनके हस्बैंड हो गए कुछ टाइम के बाद। सो आई होप कि ऐसा ना हो। बाकी तो आप लोग मेरे साथ जुड़े ही रहिए, किस्से कहानियाँ लेकर हाजिर होती रहूंगी आपके साथ मेरे YouTube चैनल लव यू जिंदगी पर।